अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 26 पद्यों का हम अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ तक शकुंतला जब पौधों को पानी दे रही होती है तो राजा जो है उसे देख करके समझता है कि ये बहुत ही थक गई है और उसे आराम करने के लिए कहता है। तो उनकी सखियाँ उसे रोकती है, कहते अभी हमारा कर्ज इस पर बाकी है और वो पूरा करोगी तभी मैं इसे जाने दूंगी। तो राजा अपनी अंगूठी उन्हें देना चाहता है कि ये लो आपकी सखी अब आपके कर्ज से मुक्त हो गई है, अब इसे जाने दो। तो वो कहती है कि नहीं, आपके कहने मात्र से ही जो है ना, जब अंगूठी देना चाहता है तो उस अंगूठी में राजा का नाम लिखा होता है और वो सखियाँ एक दूसरे को देखती है कि ये तो राजा है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो मुझे अन्यथा नहीं समझे आप, ये तो राजा का दिया हुआ मुझे उपहार था, मैं तो राजपुरुष हूँ, राजा का कर्मचारी हूँ, यह कह करके। और तब वो कहती है कि नहीं, आप ने कहने मात्र से ये ऋण मुक्त हो गई है और अब जो है शकुंतला तुम इनके द्वारा ऋण मुक्त कर दी गई, अब तुम चाहो तो जा सकती हो। तो शकुंतला अपने मन में कहती कि जाऊँ तो तब ना जब मैं मेरा मन बस में हो, यानी कि शकुंतला की खुद की इच्छा जाने की नहीं है। और वो कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे भेजने वाली और या रोकने वाली। तो इस पर राजा को जो है शकुंतला को देखकर मन ही मन इस प्रकार उस पर आसक्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या जिस प्रकार मैं इस पर आसक्त हूँ या मैं इसे प्रेम करता हूँ, क्या यह भी मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती। इसी बात को मन में रख करके ये जो 27वां पद्य है वो है। तो राजा ये मन में सोचता है कि क्या मैं जिस प्रकार से इनसे इस पर आसक्त हूँ, क्या यह मुझ पर है कि नहीं। वो कहता है कि वाचम न मिश्रियति यद्यपि मद वचो भी कर्णम ददाति अभिमुखम मयि भाषमाणे कामम न तिष्ठति मद आनंद सम्मुखिना भूयिष्ठम अन्य विषया न तु दृष्टिरस्या। वो कहता है राजा कि यद्यपि मद वचो भी मेरे वचनों के साथ वाचम न मिश्रिति, अपनी जो वाणी है वचन वो न मिश्रिति नहीं मिलाती है। यानी यद्यपि मेरे वचनों के साथ अपने वचन बात नहीं मिलाती है, मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाती है। यद्यपि मद वचो भी वाचम न मिश्रिति, अर्थात यद्यपि मेरे वचनों के साथ वचन नहीं मिलाती है, अर्थात यह साक्षात सीधे सीधे मुझसे बातचीत नहीं करती है। किंतु मयि भाषमाणे सती, किंतु मयि मेरे भाषमाणे बोलते समय, भाषमाणे सती यानी मेरे बोलने पर या मेरे बोलते समय अभिमुखम कर्णम ददाती, अभिमुखम मेरी ओर, कर्णम ददाती कान लगाए रखती है, अर्थात मेरी वचनों को मेरी बातों को ध्यानपूर्वक और उत्सुकतापूर्वक सुनती है ना। मेरे बोलते समय अभिमुखम कर्णम ददाती, मेरी ओर कान लगाए रखती है, अर्थात मेरी बातों को ध्यान से सुनती है। और फिर वो कहता है कि कामम भले ही है शकुंतला मद आनंद सम्मुखिना, मद आनंद मेरे मुख के सम्मुखिना मैंने सामने, न तिष्ठति नहीं बैठती है, नहीं रुकती है। फिर यद्यपि यह मेरे मुख के सामने मुख करके नहीं ठहरती है, किंतु अस्या दृष्टि तू यानी किंतु अस्या दृष्टि, किंतु इस शकुंतला की दृष्टि भूयिष्ठम बहुत ज़्यादा अन्य विषयों की ओर नहीं होती, यानी कि मेरे अलावा दूसरी ओर नहीं होती। राजा अब उस पर अंदाज़ा लगाता अनुभव करता है कि क्या यह भी मुझ पर आसक्त है। वो किस प्रकार से आसक्त है, क्या हाव भाव है उस शकुंतला के, उसको वर्णन करता है राजा। कहता है यद्यपि मद वचो भी वाचम न मिश्रति, यद्यपि मेरी बात में बात नहीं मिलाती है, मेरे वचन के साथ अपनी वचन नहीं मिलाती है, अर्थात मुझसे सीधी सीधी बातचीत नहीं करती है। किंतु मयि भाषमाणे सती, किंतु मेरे बोलने पर, मेरे बोलते समय अभिमुखम कर्णम ददाती, मेरी ओर कान लगाए रखती है, यानी जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो बड़े ध्यान से सुनती है, मेरी ओर कान लगाए रखती है, मेरी बातों को बड़े ध्यान से और उत्साह से सुनती है। और फिर आगे कहता है कामम भले ही है मद आनंद सम्मुखिना न तिष्ठति, कि भले ही मेरे मुख के सामने मुख करके नहीं ठहरती है, किंतु
किंतु अस्या दृष्टि, किंतु इसकी दृष्टि जो है वो भूयिष्ठा बहुत ज़्यादा अन्य विषय न, अन्य विषयों की ओर नहीं होती, अर्थात मेरे अलावा कहीं और नहीं होती, कि इसकी जो दृष्टि है ना वो मेरी तरफ ही रहती है, भले ही मेरे सामने नहीं देखती लेकिन मेरी तरफ ध्यान रखती है, सारा सब मेरे अलावा कहीं और इसकी दृष्टि नहीं जाती। तो ये राजा वो सोचता है मन में, और इतने में एक पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि हे तपस्वियों, तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप लोग समीपवर्ती हो जाइए, क्योंकि शिकार करने के लिए विचरण करने वाला राजा दुष्यंत पास ही है। या आवाज़ आती है कि तपस्वियों आप लोग इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि शिकार करने के लिए राजा दुष्यंत जंगल में आया हुआ है। यानी कि उस दुष्यंत के शिकार को सुनकर के तपोवन के जीवों में अफरा तफरी मच गई है ना। तो ये संकेत होता है यहाँ पर। और फिर जो है इसी अपीचा और भी किस प्रकार से अफरा तफरी मच गई है, तो उसकी बात सुनकर के दुष्यंत शिकार करने आया हुआ है। तो तपस्वियों को एकत्रित किया जाना है। हे तपस्वियों, आप समीपवर्ती हो जाइए, अपने आश्रम के पास चले जाइए, क्योंकि आप राजा के शिकार की बात सुनकर के वन्य जीवों में अफरा तफरी मच गई है। और वो कैसा इसका उदाहरण है, वो कहते हैं कि नहीं, इससे पहले 27वें श्लोक के बाद में जब वो उसे ऋण मुक्त कर देती है, उसके बाद में वो जब जाना चाहती है तो राजा उस पर ये सोचता है कि मुझ पर आसक्त है कि नहीं। उसके बाद में वो तपस्वियों को कहती है कि तपस्वियों, आप तपोवन की रक्षा के लिए आप जो है समीपवर्ती हो जाइए। आप लोग शिकार के लिए विचरण करने वाला राजा दुष्यंत जो है वो पास में ही है। और राजा दुष्यंत पास में ही है, किस प्रकार से है उसका ये थोड़ा सा उदाहरण बताते हैं कि तुरग खुर हतस तथा ही रेणु विटप विसक्त जल आर्द्र वल्कलेषु पतति परिणत अरुण प्रकाशा शलभ समूह इव आश्रम द्रुमेशु। वो कहती है तथा ही, क्योंकि तुरग खुर हता, तुरग यानी घोड़े, घोड़े के खुरों से हता उठाई गई। यानी कि जब राजा शिकार करता है घोड़े पर तो कहते हैं घोड़े के खुरों से हता उड़ाई गई, उठाई गई। परिणत अरुण प्रकाश, परिणत माने सायंकाल, सायंकाल का जो अरुण प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश, सायंकाल के सूर्य का प्रकाश के समान जो प्रकाश है, अरुण प्रकाश यानी लाल रंग का जो प्रकाश है, लाल रंग की कांति वाली रेणु जो धूली है, वो शलभ समूह इव, शलभ यानी टिड्डी, टिड्डी दलों के समान, टिड्डी के समूह की तरह, विटप विसक्त, विटप विसक्त, विटप विसक्त यानी जो टहनियाँ हैं वृक्षों की, उन टहनियों पर लगे हुए, जल आर्द्र, जल से भीगे हुए, वल्कलेषु, वल्कल वस्त्रों पर, यानी जो सन्यासी लोग अपना स्नान करके जो कपड़े थे गिले वो टहनियों पर सुखा देते थे वृक्षों की। तो कहते हैं विटप विसक्त, उन विटप विसक्त जिनकी डालियों पर वल्कल जलार्द्र वल्कलेषु, जल से भीगे हुए वल्कल वस्त्र जो है विसक्त डाले गए हैं, उन आश्रम द्रुमेशु, ऐसे आश्रम के वृक्षों पर पतति पड़ रही है। कहते हैं ऐसे आश्रम के वृक्षों पर वह पड़ रही है, यानी कि घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई जो धूली है, जो सूर्य का सायंकालीन उसका जो प्रकाश है लाल रंग का, उसके समान आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है वो, क्योंकि लाल रंग का सूर्य है और लाल रंग के तपस्वियों के वस्त्र है, और वो टिड्डियाँ जब आकर के उन वस्त्रों पर उन पर बैठती है तो ऐसा लगता है कि वो टिड्डी दल जो वृक्षों पर पड़ा हुआ है। यानी कि लाल रंग के जो सन्यासियों के जो सन्यासी वस्त्र है गेरुए रंग के, वो सुखाए हुए हैं और वो ऐसा लगता है कि टिड्डियों का दल बैठा हुआ है यहाँ पर। ऐसे आश्रम के वृक्षों पर
जहाँ मुनियों ने तपस्वियों ने जल से भीगे हुए वल्कल वस्त्रों को सुखाने के लिए लटका रखा है। आश्रम द्रुमेश, ऐसे आश्रम के वृक्षों पर शलभ समूह इव, कि शलभ का समूह है जो टिड्डी दलों के समूह के समान उस आश्रम के वृक्षों पर वह पड़ रही है। सूर्य की सायंकालीन सूर्य का जो प्रकाश है, कांति लाल रंग की, वो पड़ रही है। और इसके बाद में वो कहते हैं अपिच और भी, और क्या हुआ, कहता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है इसका। वो बताते हैं कि एक किस प्रकार से एक जानवरों की अफरा तफरी का एक हाथी का उदाहरण दिया गया है कि तीव्र आघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नैक दंतः पादाकृष्ट वर्तति वलया संग संजात पाशः मूर्तो विघन तप्स इव नो भिन्न सारंग युथा धर्मारण्यम प्रविशति गजा चंदन आलोक भीता। चंदन आलोक भीता, चंदन यानी रथ, राजा दुष्यंत का जो रथ है, उस चंदन उस रथ को आलोक देखने से भीता माने भयभीत हुआ, राजा के रथ को देखने से डरा हुआ। तीव्र आघात प्रतिहत तरु, तीव्र आघात तीव्र प्रहार से, प्रतिहत तरु, तरु माने वृक्षों को, प्रतिहत माने तोड़ता हुआ या जिसने वृक्षों को तोड़ दिया, तेज प्रहार से तेज आघात से वृक्षों को तोड़ दिया। शकंद लगनई एक दंत, शकंद यानी कंधे में, लगनई लगा हुआ है, एक दंता एक दांत जिसका, यानी हाथी जब अपने दाहिने कंधे की ओर मुड़कर देखता है तो उसका दांत उस कंधे में लग जाता है। तो वो यानी पास में देखने के कारण बेचारा डरा हुआ है, शिकार करने से भी, राजा दुष्यंत शिकार करने आया हुआ है कहीं मुझे ना मारे, तो उस कारण से वो मुड़कर देखता है तो उसका दांत जो है वो स्कंद लगने ही एक दंता है, स्कंद में, कंधे में एक दांत उसका जो है वो लगा हुआ है। और कंधे में एक दांत उस हाथी का लगा हुआ है। और आगे क्या होता है, उस हाथी का वर्णन है जो पादा आकृष्टा, पैरों के द्वारा खींची हुई, यानी कि पैरों के द्वारा, पादाकृष्टा पैरों के द्वारा खींची हुई, वर्तती वलया, वर्तती वलया यानी जो लताओं का, जो लताएं थी उन लताओं के समूह के संग लिपट जाने से संजात पास है कि वो पाश बन गया है, जाल बन गया है। यानी हाथी जब लताएं हैं ना, लताओं के ऊपर से जा रहा था तो पैरों के खींचने से वो जो लताएं हैं वो उन लताओं का लिपट जाने से उसके पैरों के जाल बन गया, जैसे बांध दिया गया, उसके पैरों के लिए रस्सी बन गया, वो पाश बन गया है। वर्तती वलिया, लताओं का जो समूह से संग लिपटने से संजात पास है कि वो पाश बन गया, उसके लिए पैरों के लिए जाल बन गया है उसका, हाथी के लिए। और फिर कहते हैं यानी कि उसके पैर बंध गए हैं। भिन्न सारंग युथ है, सारंग युथ है, सारंग माने हिरण, मृग, उन मृगों के युद्ध माने झुंड को भिन्न यानी तीतर बीतर कर दिया गया है, हिरणों के झुंड को तीतर बीतर कर दिया गया है। न तपसा मूर्त विघ्नईव, कि जो न हमारी तपसा तपस्या के लिए, मूर्त विघ्न, मूर्त यानी शरीरधारी, विघ्नईव विघ्न के समान है। कौन है विघ्न के समान? ये जो हाथी है, जो हाथी धर्मारण्यम, इस तपोवन में प्रविशति प्रवेश करने वाला, गजा माने हाथी है, कि ये जो एक हाथी जो पागल हो गया है इस प्रकार से डरा हुआ, डर के कारण के से, और वो हाथी जो है आश्रम की ओर में प्रवेश कर रहा है। तो ये जो ऐसा तपोवन में जो धर्मारण्य में गजा प्रविशति हाथी प्रवेश कर रहा है, वो मूर्तो विघ्ना तपसा न, तपसा, हम तपस्वियों के लिए, तपस्या के लिए शरीरधारी यानी कि मूर्त शरीरधारी, विघ्नाइव विघ्न के समान है। ना माने हमारे तपस्वियों की तपस्या के लिए शरीरधारी विघ्न के समान है यह हाथी, गजा यानी हाथी जो धर्मारण्यम प्रविशति, जो इस तपोवन में प्रवेश कर रहा है। उस हाथी की दशा का वर्णन है जो कि उस वन में, धर्मारण्य में प्रवेश कर रहा है।
तो इस प्रकार के इस हाथी के ऐसा समाचार सुनता है कि इस प्रकार का हाथी आ रहा है, तो उससे उनकी सखियाँ गड़बड़ा जाती है और वो राजा से अनुमति लेती है कि महाराज हम आपका आतिथ्य सत्कार पूरी तरह से नहीं कर पाए और हमें आपसे दोबारा मिलने में शर्म महसूस होगी, और अब हम आज्ञा चाहते हैं कि हम जल्दी से आश्रम में जाएं और आप हमें अनुमति दीजिए। तो राजा कहता है कि हाँ आप जाइए, मैं भी कुछ ऐसा प्रयास करता हूँ कि आपकी सुरक्षा हो सके और इस तपोवन की रक्षा हो सके। इस प्रकार वो चली जाती है और राजा भी जब वहाँ से चलता है तो राजा का मन जो है वो उनको छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा। नगर में जाने के प्रति उसका उत्साह बहुत कम हो गया, क्योंकि शकुंतला से उसका अत्यधिक लगाव हो गया है और वो कहता है कि मैं अब इस तपोवन को छोड़कर जाने से अपने आप को इस तपोवन से अलग करने में असमर्थ हो रहा हूँ। और वो अपनी मनोस्थिति का वर्णन करता हुआ इस पद्य में कहता है कि मम ही, क्योंकि मेरा क्या है। राजा कहते हैं क्योंकि मेरा क्या है। गच्छति पूरा शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतम चेतः चीनांशुकम इव केतो प्रतिवातम नियमानस्य। वो कहता है ही, क्योंकि मम मेरा शरीरम, क्योंकि ये जो मेरा शरीर है वो शरीर तो पूरा गच्छति, पूरा माने आगे सामने की ओर, गच्छति माने चलता है, कि मेरा शरीर तो आगे की ओर चलता है, किंतु प्रतिवातम नियमानस्य, प्रतिवात यानी प्रतिकूल जो वात यानी वायु है, हवा के विरुद्ध नियमानस्य ले जाए जाते हुए, केतु यानी ध्वजा, जो झंडा होता है ना ध्वज, हवा सामने वाली हवा की तरफ चलते हैं, प्रतिकूल हवा की तरफ ले जाया जाता हुआ केतो यानी जो ध्वज है, ये जो केतो उस ध्वजा के चीनांशुकम यानी चीनी जो रेशमी वस्त्र है, उस अंशुकम माने वस्त्र, चीना माने रेशमी अंशुकम इव रेशमी वस्त्र के समान असंस्तुत चेता, असंस्तुतम चेता, अपरिचित सा चेता यानी चित्त यानी मन, पश्चात धावती पीछे की ओर दौड़ता है। कहता है जिस प्रकार से सामने वाली हवा बहती है और जब कोई झंडा को सामने की ओर ले जाए जाते हैं तो क्या होगा कि प्रतिकूल हवा के बहने से जो रेशमी वस्त्र है वो तो पीछे की ओर चलेगा और वो जो झंडा का जो डंडा है वो सीधा आगे की ओर चलेगा। तो मेरा ये जो शरीर है ना वो बिल्कुल उस निर्जीव सा हो गया, उस झंडे के डंडे की तरह जो आगे की ओर बढ़ रहा है, किंतु जो सामने वाली वायु के कारण जो रेशमी वस्त्र है वो पीछे की ओर चल रहा है। उसी प्रकार मेरा जो मन है, अपरिचित सा जो मेरा मन है वो पीछे की ओर दौड़ता है, यानी कि शकुंतला की ओर। मेरा मन तो पीछे रह गया, शरीर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरी स्थिति उस ध्वज के समान है जिसका रेशमी वस्त्र प्रतिकूल वायु बहने से पीछे की ओर जा रहा है और वो झंडे का जो दंड है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार मेरा मन तो पीछे शकुंतला की तरफ और शरीर मेरा आगे बढ़ रहा है, यानी कि वो मन से वहाँ से जाने की स्थिति में नहीं है राजा। इस प्रकार से आज यहाँ इस प्रथम अंक की समाप्ति हो गई है।